हे गाइस, दिस साइड शुभम शर्मा जो आपका एक बार फिर से स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोग कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। ये क्या पूछ लिया मैंने, है ना। चलिए, सही चल रही होगी अगर आपने शुभम शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखा है, और वैसे भी आप लोग पढ़ ही रहे होगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, हमने मैटर पढ़ लिया पहले से कि सर मैटर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी भाई प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हमने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जिस स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आप उसको जाके चेक कर लेना। क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपके चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, इसमें मैटर का नाम आ रहा है और उसमें मैटर का नाम था, ठीक है। तो ये मैटर होता क्या है, जिस बच्चे को यही नहीं पता तो उसके चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। सबसे पहले तो मैटर के बारे में जानना पड़ेगा आपको। तो आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट फर्स्ट कि सर हमने जो मैटर पढ़ा था प्योर है इम्प्योर है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। जिस बच्चे को पता है तो फिर उसको ये पता होना चाहिए कि सर मैटर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी भाई कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, कितने उसके स्टेट्स होते हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले देखिए इस चैनल पर आपको सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट में, यानी कि सबसे बढ़िया ट्रिक जिसमें बच्चे को समझ में आ जाए, उस बच्चे के भी समझ में आ जाएगा जिसको कुछ नहीं आता। सही बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और वो कब कर सकते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद, ताकि आपको जब भी कोई नई क्लास हम अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाए। तो भाई ये शुभ काम तो सभी बच्चे कर ही दो, इसमें आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे, ठीक है। जल्दी कर दो। अभी भी कई बच्चे बात सुनकर भी नहीं करते, पता नहीं क्या चाहते हैं वो लोग, पढ़ना नहीं चाहते, पता नहीं क्या चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई पैसे लग रहे। देखिए, इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर का सभी को पता है कि सर मैटर क्या होता है। मैटर वो मैटर नहीं कि मामला हो गया भाई इधर आज लड़ाई होगी। मैटर यानी कि पदार्थ। अब सर पदार्थ हमारे चारों तरफ जो है वो प्योर है कि नहीं है, ये किस किस बच्चे को पता है। कहां से पता होगा, चैप्टर तो आज स्टार्ट किया है मैंने। चलिए देखिए, प्योर। देखिए प्योर मीन्स क्या होता है, इस डेफिनेशन से अलावा प्योर मीन्स क्या होता है, यानी कि जो भी चीज सर बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई भी इंप्योरिटी मिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। यानी कि सर कोई भी सिंगल चीज जिसके अंदर कोई दूसरी चीज ऐड नहीं कर रखी, उसे हम प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर देखिए क्या होता है, प्योर मीन्स दैट देयर नो मिक्सिंग इन सब्सटेंस, यानी कि सर कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन और है इसकी, ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि सर कोई भी जो, जैसे हमारे पास हम कहते सर कि उसके अंदर दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं मिला हुआ होना चाहिए। इसका मतलब जो भी अगर उसमें कोई चीज है ना वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, सेम टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि हमारे पास अगर मान लो कोई शुगर है, शुगर के अंदर आप शुगर ही मिक्स कर रहे हो तो वो क्या रहेगी, वहां पे प्योर है, मतलब उसके हिसाब से तो, क्योंकि वहां पे आपने उसके अंदर चीनी ही डाली है ना कि नमक डाल दिया, वो तो अलग एलिमेंट हो गया। अब देखिए इसके हमारे पास प्योर मीन समझ गए सभी कि सर जो सेम टाइप रहेगा। लेकिन अब कई चीजें हमारे पास ऐसी चल रही हैं जिसे हम जबरदस्ती प्योर कह रहे हैं, उसमें प्योर नाम को चीज है ही नहीं। जैसे देखिए प्योर मिल्क, जो दूध की जो थैलियां आती हैं भाई सभी जानते होंगे उनको, तो दूध की थैली आती है उसके ऊपर लिखा होता है प्योर मिल्क, वो हमको पागल बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, भाई प्योर मिल्क तो लिख दिया उन्होंने, लेकिन क्या वो दूध प्योर है, नहीं है। देखिए उस दूध के अंदर आपको मैं दो चीज तो मैं ही गिना दूंगा यहाँ पे, कौन कौन सी होती है। देखिए उसके अंदर तो आपको वाटर मिल जाएगा, एक चीज तो ये हो गई, एक आपको उसके अंदर फैट मिल जाएगा। इसका मतलब प्योर कहां से है, वो दो एलिमेंट तो आ गए, यानी कि दो चीज तो उसके अंदर आ गई, तो प्योर कहां से हो। और हमने क्या पढ़ा कि प्योर मींस नो मिक्सिंग इन द सब्सटेंस, कोई दूसरा सब्सटेंस के अंदर मिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक तो आपके पास ये आ गया। और एक भाई कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमको शुद्ध हवा मिलेगी, प्योर एयर मिलेगी। क्या कह रहे हैं वो, प्योर एयर मिलेगी। बात तो सही है भाई, सुबह सुबह घूमने जाएंगे तो हमको प्योर एयर मिलेगी। अब क्या वो एयर सही में प्योर है, नहीं, उसके अंदर आपको मिल जाएगी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर आपको मिल जाएगी O2 यानी कि ऑक्सीजन,
उसके अंदर आपको मिल जाएगी नाइट्रोजन, ठीक है, CO2 मिल गई, O2 मिल गई, नाइट्रोजन मिल गई, तो प्योर कहां से रह गई वो, प्योर नहीं है। तो ये हमारा था इसका पहला कॉन्सेप्ट, जो लेसन का नाम था कि सर प्योर मीन्स होता क्या है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले पूरे लेसन का नाम आपको समझाएंगे ताकि आपको लेसन में बीच में कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को लेसन का नाम समझ में आ गया होगा। और अगर जिसको मैटर का ही नहीं पता तो वो अभी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ या इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और मैटर का चैप्टर है उसके तीन पार्ट हैं, 3 पार्ट उन्होंने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आप उनको जाके वहां पे चेक करिए और पढ़िए, समझ में आपको आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, यानी कि आसान ट्रिक्स यूज करते हैं जो आप बच्चे को समझ में आ जाए। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं बार बार में कि सर जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना, यानी कि मिक्सिंग बात कर रहे हैं हम। अब मिक्सिंग यानी मिक्सचर, तो हमने प्योर की तो बात कर ली कि सर प्योर क्या होता है, लेकिन अभी मिक्सचर क्या होता है इसको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। कई बच्चे एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं तो स्किप करते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, रह जाओगे हाथ पे हाथ धर के। चलिए, तो अब ये मिक्सचर क्या होता है। देखिए, आपने प्योर का मीन्स पढ़ लिया कि सर कोई भी चीज जो बिल्कुल प्योर है उसके अंदर कोई दूसरी चीज शामिल नहीं है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल होता है 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड एक एग्जाम्पल है किसका, प्योर चीज का, कि सर बिल्कुल प्योर है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड के अंदर कोई भी दूसरी चीज शामिल नहीं होती। उसके अंदर बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एलिमेंट्स मिलेंगे, उसी के पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको दूसरी चीज के पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे। अब हम बात करें सर मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर के नाम से क्या होता है कि मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है कि सर उसके अंदर एक या एक से अधिक चीजें शामिल रहने वाली हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, इट कॉन्स्टिट्यूट 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। सर कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिले हुए हैं, वो क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। अब देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सर एयर जो होती है उसके अंदर है ना, प्योर एयर नहीं होती कभी भी, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, आपको मिल रही है ना। इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, मिक्सचर का। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया कि एग्जाम्पल किसका है, ये मिक्सचर का है। और प्योर का क्या रहेगा आपके पास, 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अब देखिए भाई, मिक्सचर के है ना 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं किसके, मिक्सचर के। सबसे पहला होता है होमोजेनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब ये नई चीज क्या आ गई, होमोजेनस हेटेरोजेनस, भूतों जैसे नाम हमारे ना, होमोजेनस हेटेरोजेनस, लेकिन ये सबसे मेन है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सर होमोजेनस क्या होते हैं, हेटेरोजेनस क्या होते हैं। तो होमोजेनस जो होता है ये भी आपके पास एक मिक्सचर होता है, और हेटेरोजेनस आपके पास एक मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए वो ही देखते हैं अब हम लोग कि इनके दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो भाई होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर, सबसे पहले इनका हम बेसिक पढ़ेंगे कि सर ये है क्या वैसे नॉर्मली। देखिए, अगर मैं आपको 2 गिलास यहां पर रख दूं, मान लो कहीं पर भी रख दिया मैंने, एक गिलास के अंदर मैंने डाल दी भाई मिट्टी डाल दी, और एक के अंदर मैंने डाल दिया भाई शुगर डाल दी। ठीक है, दोनों को मैंने मिला दिया। अब आपको मैं दूर खड़ा करके कहूं कि इनमें से आपको कौन से गिलास का जो पानी है साफ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहोगे दूर से कि सर देखो मिट्टी वाला तो आपको अलग दिखाई दे जाएगा क्योंकि उसके अंदर मिट्टी मिक्स है, मिट्टी आपको दिखेगी। और क्या आप दूर से बता सकते हो कि सर आपने दूसरे गिलास में शुगर ऐड कर रखी है, नहीं बता सकते। जब तक आप उस पानी को चख कर नहीं देखोगे, उसको पियोगे नहीं आप, तब तक नहीं बता पाओगे कि इस पानी के अंदर आपने शुगर ऐड कर रखी है। तो वो ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि जो हमें स्पष्ट दिख जाए कि इसके अंदर कोई ना कोई चीज मिली हुई है, वो हमारा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। और एक वो डिसोल्यूशन जिसके अंदर आपको पता ही ना चले कि इसके अंदर आपने कुछ ऐड भी कर रखा है या नहीं। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, होमोजेनस मिक्सचर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं विद डेफिनेशन। देखिए, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि इस मिक्सचर के अंदर, आपको मैं डायग्राम के साथ भी समझाने वाला हूं, पहले आप ये पढ़ लीजिए कि इस मिक्सचर के अंदर देखिए हमने अगर कोई चीज ऐड कर रखी है ना, तो देखिए उसकी विजिबल बाउंड्रीज जो होती हैं आपको नहीं दिखाई देंगी। यानी कि आपने जो भी उसके अंदर कुछ ऐड कर रखा है ना, वो आपको अलग से दिखाई नहीं देने वाला, पूरा का पूरा आपको सिंगल ही एलिमेंट वहां पे आपको सिंगल सॉल्यूशन नजर आने वाला है। देखिए, इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब भाई देखिए कंपोजिशन क्या होता है ये हम आपको समझाएंगे डायग्राम के साथ। तो मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। देखिए, जैसे हमारे पास यहां पर है कोई गिलास है, ठीक है भाई,
इसमें हमारे पास जो है पहला एग्जांपल देख रहे हैं हम, शुगर इन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास है वाटर और इसमें हमने क्या डिजोल्व कर दिया भाई, शुगर। शुगर हमने इसमें मिला दी। अब देखिए क्या इसमें जो है आपको हमने चीनी इसके अंदर मिला दी पूरी, ठीक है। अब कोई बच्चा बता सकता है दूर से किस तरह आपने इसके अंदर शुगर मिला रखी है बिना इसको पिए, है ना, पीना पड़ेगा इसको। देखिए अब दूर से आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी जो शुगर है उसके अलग से आपको बाउंड्री नहीं दिखाई देंगी कि इसके अंदर शुगर मिली हुई है, नहीं दिखाई देंगे ना। पानी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देने वाला है। बाउंड्री क्या होती है कि अगर आपको दिखाई दे जाए दूर से कि इसके अंदर कोई दूसरी चीज मिली हुई है, जो हमने इसके अंदर चीज मिलाई है वो अगर आपको दिख जाए तो वो हमारी क्या है, बाउंड्रीज है। किस तरह हमको दिखाई दे रही है शुगर, नहीं दिखाई देंगी। दूसरी बात देखिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है कि देखिए आपने अगर इसके अंदर चीनी मिला भी दी तो ये नहीं है कि आप जब इसको पीना स्टार्ट करोगे तो आपको ऊपर का पानी मीठा लगेगा, नीचे का पानी मीठा नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है ना। जितना ऊपर का पानी मीठा है उतना ही नीचे का आपको मीठा लगेगा। यानी कि जितनी चीनी के जो पार्टिकल्स हैं ऊपर मिले हुए हैं उतने ही आपको नीचे हुए मिलाई जो मिले हैं वो आपको दिखेंगे, अलग ही पता लग जाएगा। ये नहीं कि सर आपने इसको पिया है ना तो ऊपर का आधा पानी तो मीठा है आधा पानी मीठा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो ही क्या होते हैं कि शुगर के पार्टिकल्स जितने ऊपर है उतने नीचे हैं और इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहते हैं। समझ में आया। अब हम देखेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब ये जो है ना इसका उल्टा है, इसके अंदर आपको पार्टिकल जो मिला रखा है उसकी आपको बाउंड्री दिखाई देंगी कि इसके अंदर सर आपने कुछ ना कुछ तो मिला रखा है, अलग ही दिखाई देगा आपको। दूसरा जो यूनिफॉर्म जो उसमें कंपोजिशन था इसमें क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। विद डायग्राम समझेंगे हम। देखिए हमारे पास सेम टाइप्स ऑफ बीकर है एंड सेम टाइप्स ऑफ वाटर है। भाई हमने इसमें भी क्या ले रखा है, पानी ले रखा है, पानी ले लिया, लेकिन इसमें आपने क्या मिला दी भाई, मिट्टी मिला दी, सैंड मिला दिया आपने इसके अंदर। देखिए अगर आप मैं दूर भी कहीं खड़ा कर दूंगा ना तो आप क्या बता सकते हो, सर आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला रखा है और आपको कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको उसकी बाउंड्री दिख गई। बाउंड्री क्या होती है आपको पता है, जैसे आपने जो क्रिकेट खेला है तो बाउंड्री होती है, भाई इस बाउंड्री के यहाँ बॉल जाते ही या तो चौका लगेगा या छक्का लगेगा, यानी कि 4 या 6 लगेगा। वही बात होती है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज मिली हुई दिखाई दे जाएगी, वो क्या होती है, वहां की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो इसमें आपको बाउंड्री दिखाई दे जाएंगी। अब दूसरी बात नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये क्या होता है, देखिए कुछ समय बाद आप देखोगे ना तो मिट्टी जो है ना ज्यादा आपको यहां पे जमी हुई दिखाई देगी। पूरे में है मिट्टी लेकिन आपको मिट्टी के ज्यादा पार्टिकल्स कहां दिखाई देंगे, नीचे तो ज्यादा दिखाई देंगे और ऊपर है ना कम दिखाई देंगे। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। सर मिट्टी से मिले तो ये, लेकिन सर ऊपर तो कम है नीचे ज्यादा है, वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि आप इस मिट्टी को है ना, अगर इस पानी को आप अलग दूसरे बीकर में डालोगे ना तो ऊपर ऊपर का पानी आपको साफ दिखाई देगा, यानी कि साफ मिल जाएगा, क्योंकि मिट्टी कहां चलेगी, सारी नीचे चली गई। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि सर शुगर तो पूरी मिल गई, ऊपर है उतनी नीचे है, वो होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। लेकिन इसमें मिट्टी जो है ना ऊपर है उतनी नीचे नहीं है, नीचे है उतनी ऊपर नहीं है, मतलब अलग अलग है, मिट्टी के पार्टिकल ज्यादा नीचे चले गए, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। और बाउंड्री क्या होते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें मिट्टी है, यानी कुछ ना कुछ मिला रखा है। लेकिन ऊपर वाले में आपको पता ही नहीं है कि सर आपने इसमें कुछ मिला भी रखा है, क्योंकि आपको बाउंड्री श्योर नहीं हो रही। वो हमारा क्या है, सेपरेशन नहीं है उनके बीच में, यानी कि बाउंड्री जो आपको वहां पे दिखाई नहीं दे रही है, वो होता है हमारा यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि आई होप सभी को समझ में आ गया होगा होमोजेनस क्या होता है और हेटेरोजेनस क्या होता है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा है सॉल्यूशन। देखिए जिसका सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसको ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर आपको जो भी चीज है ना यूनिफॉर्मली फिक्स मिलेगी, आपको पहले से क्या मिलेगी, यूनिफॉर्मली फिक्स मिलेगी पहले से। इसीलिए इसका जो है डेफिनेशन के अंदर क्या होता है, होमोजेनस का जिक्र होता है। अब आपको जिसने पिछले वाला टॉपिक ध्यान से समझा है ना, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, तो उसको समझ में आ जाएगा कि सर ने इसको ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा, इसका दूसरा नाम ट्रू सॉल्यूशन क्यों है। क्योंकि होमोजेनस के अंदर क्या होता है भाई, फिक्स बाउंड्रीज जो होती हैं, पार्टिकल्स की बाउंड्रीज आपको दिखाई नहीं देंगी, और जो इसमें कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्मली होता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यानी कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस के होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। आया समझ में।
क्योंकि सर होमोजेनस जो होता है उसके अंदर आपको जो कंपोजिशन ना क्या मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, व्यवस्थित मिलता है आपको पहले से, और उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपको दिखाई देंगे नहीं, नो विजुअल बाउंड्री, जिसका मतलब होमोजेनस मिक्सचर है वो, ठीक है। और सॉल्यूशन का ट्रू सॉल्यूशन हम क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि सर दो या दो से अधिक जो मिक्सचर होता है, कौन सा मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, उसी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ध्यान रख लेना इस चीज को, दोबारा से बता रहा हूं, होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे, ना कि हेटेरोजेनस मिक्सचर के मिक्सचर को, ठीक है, समझ गए। देखिए अब इसका एग्जांपल क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन और साल्ट सॉल्यूशन, भाई पिछले वाला चल रहा है ये, ठीक है, बस इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। बाकी जो एग्जांपल थे वो किसके आएंगे, होमोजेनस मिक्सचर के ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर का इसमें जिक्र हो रहा है। तो वही जो मिक्सचर होता है जिसके अंदर आपको बाउंड्री जो है विजिबल वहां पे नहीं हो रही, और जो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन है, तो कौन से क्या हो भाई, शुगर सॉल्यूशन की और साल्ट सॉल्यूशन की। अब देखिए सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, अब यहां पर नई चीज क्या आ गई हमारे पास, सॉल्यूशन के है ना टू कंपोनेंट्स होते हैं। आप सभी को इस बात का पता होगा कि सर यहां पे मिक्सचर की बात हो रही है, इसका मतलब वहां पे दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। अब उन चीजों के कुछ ना कुछ नाम भी तो होंगे कि सर हमारे पास दो चीजें हैं, ठीक है, एक वो चीज जो पहले से वहां रखी है, दूसरी वो चीज जो हमने उसके अंदर मिलाई है, तो उनके कुछ ना कुछ नाम भी तो होंगे साइंस के अंदर। देखिए हमारे पास यहां पे क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सोल्यूट, एक होगा सोलवेंट। अब सर सोल्यूट और सोलवेंट क्या होते हैं, देखिए सॉल्यूशन के दो पॉइंट आ गए, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, वे सब्सटेंस जो मिलाए जाते हैं, यानी कि सब्सटेंस डिजोल्ड, यानी कि वे सब्सटेंस जो मिलाए जाते हैं। और सोलवेंट क्या होता है, सब्सटेंस विच डिजोल्ड, विच इन डिजोल्ड, यानी कि सर वे सब्सटेंस जो जिसके अंदर मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम हम समझेंगे। देखिए हमारे पास जैसे हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर हमने भाई पानी रख दिया, बहुत ज्यादा पानी है, पानी की हमारे पास कमी नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर हमने क्या मिला दिया भाई, शुगर मिला दिया। अब देखिए आपको ध्यान से आप समझ में आ जाएगा, नॉर्मली है, यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी यहाँ पे भी सिंपल है, सोल्यूट जो मिलाए जाते हैं, सोलवेंट जिसके अंदर मिलाया जा रहा है कुछ। देखिए अब यहाँ पे जो पानी है ना, ये क्या है, कमेंट कीजिए जल्दी से जिस बच्चे को समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे पास पानी क्या है, सोलवेंट है, क्योंकि सर सोलवेंट हमारे क्या कह रहा है कि जिसके अंदर कोई चीज मिलाई जा रही है, जिसके अंदर, वो हमारा क्या है, सोलवेंट है। अब शुगर किसके अंदर मिलाई जा रही है, वाटर के अंदर, तो वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सोलवेंट। तो पानी को हम क्या कह सकते हैं यहां पे, सोलवेंट। अब सर क्या चीज मिलाई जा रही है, शुगर मिलाई जा रही है ना, इसका मतलब शुगर क्या है, हमारा सोल्यूट है। आई होप सभी को कंप्लीट या क्लियर समझ में आ गया होगा कि सर सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। अब इसकी कई बच्चे हैं ना, एक दूसरी डेफिनेशन और होती है, लेकिन आपको वो ज्यादा याद नहीं करनी, याद आपको क्या करनी है, ये याद करनी है कि जो चीज मिलाई जा रही है वो हमारी क्या होगी, सोल्यूट होगी, और जिसके अंदर मिलाई जा रही है वो हमारी क्या होगी, सोलवेंट होगी। बट इसकी एक डेफिनेशन और भी हमारे पास आती है सर, जो हमारे पास देखिए हमने यहां पे लिख दिया लो और हाई, आगे हमने लिख दिया क्वांटिटी, कि सर लो क्वांटिटी में जो चीज है ना, यानी कि जो चीज कम है, उसकी मात्रा कम है, वो हमारे पास क्या रहेगी, सोल्यूट, और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो हमारे पास क्या रहेगा, सोलवेंट। ये हमारे पास एक ट्रिक है समझने के लिए, कि आपको इस बात का पता होगा कि हम जो चीज जिसके अंदर मिला रहे हैं ना, तो हमेशा हम जो चीज मिलाते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे पानी ज्यादा है और चीनी कम है, इसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, पानी की है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हाई क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, सोलवेंट कहेंगे, और लो क्वांटिटी जो है उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ये हमारे पास एक ट्रिक है समझने के लिए। बाकी आपको याद क्या रखना है कि जो चीज मिलाई जा रही है वो तो हमारी है सोल्यूट, और जिसके अंदर मिलाया जा रही है हमारी क्या है, सोलवेंट है। बाकी अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि सर जो चीज कम मात्रा में है ना वो हमारी क्या रहने वाली है, सोल्यूट, और ज्यादा मात्रा में रहने वाली वो क्या है, हमारे पास सोलवेंट है। तो अब हमारे पास इसकी बच गई प्रॉपर्टीज, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जिस बच्चे को समझ में आ गया वो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक आपको समझाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।